एक गांव में एक मंदिर था। वो मंदिर सेठ रामदास के पूर्वजों ने बनाया था। उस मंदिर के लिए जो भी जगह और पैसों की जरूरत थी वो रामदास के पूर्वजों ने दी थी। इसीलिए उस मंदिर में सेठ रामदास की बहुत चलती थी। उस मंदिर के बाहर एक राजेश नाम का लड़का एक दुकान पर काम करता था। वो दुकान फूलों की दुकान थी और वो दुकान उसके मामा जी की थी। राजेश के माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो अपने मामा के यहाँ रहता था। राजेश एक शिव भक्त था। वो सुबह सुबह जल्दी उठता, भगवान शिव के उस मंदिर में आता और साफ सफाई करता, भगवान शिव की आरती करता और वापस अपनी दुकान पे आकर काम करने लगता था। एक दिन सेठ रामदास जी राजेश की दुकान पर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि 3 दिन बाद मेरी लड़की की शादी है, मुझे बहुत सारे फूलों की माला चाहिए। जब ऐसा राजेश और उसके मामा सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि बहुत समय बाद उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिला था। राजेश और उसके मामा जी कहते हैं कि ठीक है सेठ जी, आपको फूल मिल जाएंगे। राजेश और उसके मामा जी दोनों शिव जी का बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि मुझको इच्छा थी भगवान कि मैं आपके लिए अच्छे पकवान लेकर आऊं, लेकिन मुझको ये था कि मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन भगवान आपकी कृपा से हमको बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मुझे लगता है कि ये इच्छा 56 भोग आपको देने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर राजेश और उसके मामा जी फूल खरीदने चले जाते हैं। वहां से फूल लेकर आते हैं और घर पर दिन रात एक करके उन फूलों की माला तैयार करते हैं। अगले दिन बैलगाड़ी पर वो अपने फूल रखते हैं और सेठ के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब दोनों बैलगाड़ी से उस सेठ के घर जाते हैं तो रास्ते में बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रास्ते में पानी जमा हो जाता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। बैलगाड़ी का एक टायर पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। राजेश और उसके मामा जी बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन वो गड्ढे से टायर नहीं निकलता और दोनों दुखी हो जाते हैं। राजेश भगवान शिव का नाम लेने लगता है। तभी वहां पर 2 व्यक्ति आते हैं और उनकी मदद से बैलगाड़ी के पहिए को गड्ढे से निकालना शुरू करते हैं। तभी अचानक वो बैलगाड़ी पलट जाती है और उनके फूल कीचड़ में गिर जाते हैं। सभी फूल खराब हो जाते हैं। दोनों बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो राजेश कहता है कि मामा जी, अब हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुखी होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं कि हम सब सच सच जाके सेठ जी को बता देते हैं। वो दोनों सच सच जाकर सेठ जी को बताते हैं और सेठ जी बहुत गुस्सा होते हैं। उनको कहते हैं कि तुमने शायद मेरे पैसे खाने के लिए ये झूठ बोला है। आज मेरी लड़की की शादी है तो मैं क्या करूंगा। ऐसा बोलकर उन दोनों को सेठ अपने घर से निकाल देता है। अगले दिन सेठ उस मंदिर में आता है। सेठ के साथ उसके कुछ नौकर होते हैं। सेठ राजेश और उसके मामा जी को देखता है तो उनकी दुकान का सामान उठाकर सड़क पर फिकवा देता है। क्योंकि उस मंदिर में सेठ जी की बहुत चलती थी तो कोई उसके आगे बोलता नहीं था। राजेश और उसके मामा जी दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब राजेश अगले दिन मंदिर में आता है तो मंदिर का पुजारी उसको कहता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, सेठ गुस्सा होंगे, वो मुझको भी यहाँ से निकाल देंगे। ऐसा बोलते ही राजेश वहां से चला जाता है और घर पर आकर बहुत दुखी होता है। शिव भगवान से कहता है कि ऐसा आपने क्यों किया। तभी अचानक से उस मंदिर के बाहर अचानक से बंद हो जाते हैं और जो वहां का पुजारी था वो अंदर ही बंद हो जाता है। वो मंदिर को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो मंदिर बंद ही रहता है। गांव के लोग बहुत कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी एक दिन भगवान शिव उस पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी भगवान शिव यानी मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे परम भक्त को यहाँ से जाने के लिए कहा है। तभी पुजारी गांव वालों को सभी बात बताता है और गांव वाले राजेश के घर आते हैं तो मामा जी से पूछते हैं कि राजेश कहाँ है।
तो मामा जी कहते हैं कि उसको जब पता चला मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो वो भागकर मंदिर की ओर गया है। सभी गांव वाले जब मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के दरवाजे खुले हुए होते हैं। सभी राजेश से पूछते हैं कि तुमने अकेले मंदिर के दरवाजे कैसे खोले? तो राजेश कहता है कि जब मैं आरती करने भगवान शिव की मंदिर के पास गया तो दरवाजे अपने आप खुल गए। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है मेरे शिव शंकर जी महाराज ने किया है। तभी से गांव वालों ने और सेठ रामदास ने उनकी दुकान फिर वापस वहीं पर लगा दी और पैसे भी दिए, क्योंकि जब सेठ दर्शन करने के लिए आया तो वो भी दरवाजे बंद देखकर वापस चला जाता था। अब भगवान शिव को राजेश और उसके मामा जी बहुत दिल से पूजने लगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।